आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, कोई 3 मैट्रिक्स है एबीसी जो कि 3x3 का है। आगे दे रखा है कि मैट्रिक्स सच डैट ए अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी एंड सी अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कंसीडर द स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट दे रखा है, इस दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है वो हमें बताने हैं। चलो सबसे पहले अपने पास एक ए मैट्रिक्स है जो कि अपने पास क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है कि ए जो है ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। बी और सी अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी बी जो मैट्रिक्स है वो अपने पास माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा और सी जो मैट्रिक्स है वो अपने पास माइनस सी ट्रांसपोज के बराबर होगा। इसका हमें इस कंडीशन का यूज करना है क्योंकि अपने पास क्वेश्चंस में दे रखा है सिमेट्रिक मतलब अपने के पास ए और ए ट्रांसपोज बराबर होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब अपने के पास उसका ट्रांसपोज नेगेटिव के बराबर होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास S1 के बारे में चेक करते हैं। S1 में अपने के पास सीधी सी बात क्या कह रहा है कि ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसको हम क्या करते हैं एक M मैट्रिक्स मानते हैं जो कि A की पावर 13 और B की पावर कितना दे रखा है 26 और माइनस टाइम्स B की पावर 26 और A की पावर अपने के पास क्या दे रखा है 13 दे रखा है। अगर किसी भी मैट्रिक्स को अगर अपने के पास ये मानना है, क्या मानना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, तो सबसे पहले अपने पास एक नया मैट्रिक्स उसको कंसीडर कर लो और उसका ट्रांसपोज ले लो। तो बताओ तो अपने पास M ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, तो अब सी बात है कि A की पावर 13 और B की पावर 26 माइनस टाइम्स B की पावर 26 और A की पावर 13 और इस पूरी के ट्रांसपोज, दोनों तरफ हम क्या ले लिए ट्रांसपोज ले लिए। जैसे हम ट्रांसपोज ले लिए, ट्रांसपोज में अपने पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो A की पावर 13 इंटू बी की पावर 26 और इन पूरी की पावर में ट्रांसपोज और माइनस टाइम्स अपने पास बी की पावर 26 और ए की पावर कितना 13, इन पूरी के पावर में अपने पास ट्रांसपोज है। हम सिर्फ और सिर्फ अभी सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट करिए और कुछ नहीं किए हैं। अब देखो अगला काम क्या है कि अपने के पास जब मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज ना रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, यानी अपने पास बी पहले आ जाएगा ए बाद में आ जाएगा। तो बी की पावर 26 और इनका ट्रांसपोज और इंटू अपने किस पर आ जाएंगे ए की पावर 13 और इन पूरे का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स अपने सिमिलरली ए की पावर 13 इन पूरे का ट्रांसपोज और इंटू अपने किस पर आ जाएंगे बी की पावर 26 और ये आ गया ए ट्रांसपोज बराबर बी की पावर 26 इंटू ट्रांसपोज, ठीक है, इन पूरी के पावर ट्रांसपोज। एक और बात याद रखिए कि ए की पावर ट्रांसपोज इंटू एन लिखिए, यानी तो अपने के पास ए की पावर एन लिखिए और फिर अपने पास ट्रांसपोज लगाइए, यानी ट्रांसपोज में अपने के पास ये जो ट्रांसपोज और पावर जो है आपस में क्या हो जाते हैं इंटरचेंज हो जाते हैं। बताओ तो बेटा यहाँ से अपने किस पर आ जाएंगे तो बी की पावर बी ट्रांसपोज और इसकी पावर 26 और सिमिलरली ए ट्रांसपोज और इनकी पावर आपने किस करा देंगे 13 के बराबर, यानी पावर इंटरचेंज हो गए हैं और कुछ नहीं किए। ए ट्रांसपोज इनकी पावर में अपने पास 13 हो जाएंगे और ये किस करा देंगे बी ट्रांसपोज और इनकी पावर में 26। हमें क्वेश्चन भी क्या कह रहा है कि बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, तो बी ट्रांसपोज अपने के पास माइनस टाइम्स बी के बराबर है, तो यह गया बी ट्रांसपोज माइनस टाइम्स बी के बराबर होगा, हाँ है ना, और यह गया 26। ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर ही होगा और यह गया 13 के बराबर। माइनस टाइम्स बताओ तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास ए ट्रांसपोज ए के बराबर ही और ये आ गया 13 के बराबर और माइनस टाइम्स बी ट्रांसपोज के बराबर हो जाएंगे, माइनस टाइम्स बी के बराबर हो जाएंगे और इसकी पावर में 26। हमें ये बताओ ये किस आ जाएंगे, तो बी की पावर 26 के बराबर और ये किस आ जाएंगे तो ए की पावर कितना आ जाएगा 13 के बराबर। कोई दिक्कत, तो बी की पावर 26 और ए की पावर कितना आ गया 13 के बराबर, माइनस सिमिलरली अपने पास ए की पावर 13 और बी की पावर अपने पास कितना आ जाएगा 26, क्योंकि -1 की पावर इवन नंबर अपने पास +1 होता है, ठीक है। अगर आप गौर से देखते हो तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये किस तरह आ जाएंगे ए की पावर 13 और बी की पावर 26 के बराबर और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो बी की पावर 26 और ए की पावर 13 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ए की पावर 13 और बी की पावर 26 और बी की पावर 26 माइनस टाइम्स ए की पावर 13, ये तो हमारे पास माइनस टाइम्स एम के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया बेटा, ये माइनस टाइम्स एम के बराबर, और कोई भी ट्रांसपोज उसके नेगेटिव टाइम्स के बराबर हो जाता है तो वो अपने के पास ये जो मैट्रिक्स हो जाएंगे ये अपने पास मैट्रिक्स कैसे होंगे, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक होंगे, हाँ या ना। जब ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, क्वेश्चंस में कह रहा है कि अपने पास ये तो सिमेट्रिक है, ये तो अपने पास ऐसे भी फॉल्स हो गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 अपने पास फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 2 के बारे में अपने पास बताओ, तो स्टेटमेंट 2 के बारे में अपने पास यहाँ पर लिख लेते थोड़ा सा, यहाँ से हम क्या कर लेते एम के बाद एक कोई एन मैट्रिक्स मानते जो कि किसके बराबर है, तो यहाँ से आ गया अपने पास ए की पावर
26 और c की पावर 13 और माइनस m c की पावर 13 और इंटू a की पावर 26 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास बोथ तरफ ट्रांसपोज ले लो, तो यहाँ से बताओ तो n क्या ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया अपने पास a की पावर 26 और c की पावर 13 और माइनस m c की पावर 13 और इंटू a की पावर 26, इन पूरे का ट्रांसपोज। हम क्या करें, ट्रांसपोज लेते समय हम डायरेक्ट रिवर्सल लॉ को भी फॉलो करते हुए हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो बताओ तो c की पावर 13 इन पूरी की ट्रांसपोज, हाँ है ना, और ये आगे a की पावर 26 और इन पूरे का ट्रांसपोज। हम पूरा डिटेल में यहाँ पर बता चुके हैं, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। और यहाँ से आगे अपने पास किस बराबर, तो बता तो a की पावर 26। हम चाहे तो थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड कर दें, लेकिन कैलकुलेशन को स्किप कर दें, लेकिन चलो आपका मोए मोए ना हो जाए, ठीक है। यहाँ से बताओ तो ये किस पर आ जाएंगे, सी ट्रांसपोज की पावर 13 के बराबर, और ये किस पर आ जाएंगे, ए ट्रांसपोज, यहाँ से बताओ तो ए ट्रांसपोज की पावर 26 के बराबर। माइनस टाइम से बताओ तो ये किस पर आ जाएंगे, ए ट्रांसपोज की पावर 26, वही पावर अपने पास आपस में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और सी ट्रांसपोज की पावर 13 के बराबर। हमें ये बताओ थोड़ी सी कि सी ट्रांसपोज किसके बराबर है, तो माइनस टाइम सी के बराबर। तो माइनस टाइम सी, तो ये अपने पास सी की पावर 13 डायरेक्ट लिख दे और यहाँ पर माइनस लगा दे, क्यों, क्योंकि अपने पास माइनस टाइम्स 1 की पावर 13 अपने पास -1 ही होंगे, और ए ट्रांसपोज किस पर आ जाएंगे, तो ये आगे ए की पावर 26 के बराबर। माइनस टाइम्स हमें ए ट्रांसपोज आ गया अपने पास ए की पावर 26 के बराबर, और इंटू अपने पास सी ट्रांसपोज के बराबर माइनस टाइम सी के बराबर, तो ये प्लस लगा देते हैं हम यहाँ पर, तो सी की पावर आ गया 13 के बराबर। थोड़ा सा अगर आप गौर से देखो तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, ए की पावर 26 और सी की पावर 13, और माइनस टाइम्स अपने क्या लिखा हुआ, सी की पावर 13 और ए की पावर 26 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने क्या बताओ तो एन हम माने क्या थे, तो ए की पावर 26 और ये 13 माइनस टाइम्स, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, एन के बराबर हो गया। अब देखो यहाँ से एन ट्रांसपोज एन के बराबर है, तो बताओ तो ये जो मैट्रिक्स होंगे ये अपने पास कैसे होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। जब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो गया तो क्वेश्चन में यही तो पूछ रखा है कि अपने पास ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कैसा है, तो ये अपने के पास ओनली स्टेटमेंट 2 ही हमारे पास क्या है, ट्रू दे रखा है, क्योंकि आपने के पास ये दे रखा है कि S2 जो है वो आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाँ, यहाँ पर हम जब निकालने बैठे तो n ट्रांसपोज n के बराबर आ गया। जब n ट्रांसपोज n के बराबर हो गया तो ये जो मैट्रिक्स होंगे वो मैट्रिक्स ऐसे हो जाएंगे बेटा, ये अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखा हो तो उसको अपने पास एक नया मैट्रिक्स मान लीजिए, उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। अगर वो मैट्रिक्स खुद के बराबर हो गया तो वो सिमेट्रिक होंगे, और अपने पास नेगेटिव टाइम्स के बराबर हो गया तो वो सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएंगे। अगर मान लो कुछ भी नहीं हुआ, अपने के पास ये नया ही मैट्रिक्स बन गया तो अपने पास देख लिया जाएगा, वरना वो सिमेट्रिक होंगे ना स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और एकदम आसान सा सवाल था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में बना के आनी चाहिए। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।